Take a comfortable position. Spine erect. हाथों में ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा या हाथों को क्लैप्स कर लें। तीन गहरी लंबी श्वास लेंगे। श्वास छोड़ते समय ओम का उच्चारण। ब्रीथ इन। ब्रीथ इन। One more breath in. श्वासों को थोड़ी देर गहरी लंबी चलने दें। गहरी लंबी श्वास नाक से भीतर और मुंह से बाहर। बाहर जाती श्वास थोड़ी और लंबी रखें। भीतर उतरती श्वास प्राण ऊर्जा है और बाहर जाती श्वास हर वो अनवांटेड एनर्जी, हैवी एनर्जी, वो डिस्कम्फर्ट, स्ट्रेस, एंजाइटी, पेन जो हमारे हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है, वो बाहर जा रहा है। गहरी लंबी श्वास नाक से भीतर और बहुत ही धीरे, दोगुनी लंबाई के साथ मुंह से बाहर। जैसे जैसे श्वास बाहर जा रही है, हमारी ये बॉडी लाइटर और लाइटर हो रही है। जैसे भीतर का बहुत कुछ हैवीनेस बाहर जा रहा है और हम हल्का हो रहे हैं, बहुत कंफर्टेबल हो रहे हैं, बहुत रिलैक्स। स्वयं को भीतर से खाली होता महसूस करें। प्राण ऊर्जा धीरे धीरे हर एक कोशिका में, हर एक सेल में पहुंच चुकी है। टॉप टू बॉटम, हेड से लेके टो तक लाइफ फोर्स एनर्जी एंटर कर चुकी है और सारी हैप्पीनेस, सारी डार्कनेस सब बाहर। फिजिकल बॉडी बिल्कुल शांत, स्थिर। अब श्वासों को एकदम सामान्य रखें। जैसे श्वास आना चाहे, जैसे जाना चाहे, सिर्फ और सिर्फ श्वासों पे फोकस बना के रखें। आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास, भीतर प्रवेश करती श्वास, भीतर से बाहर निकलती श्वास। हर एक श्वास हजारों गुना गहरी शांति में लेके जा रही है। हर एक रोम रोम आपका गहरी शांति अनुभव कर रहा है। माइंड, बॉडी, स्पिरिट, श्वासों पे ध्यान देते देते सब अलाइन हो चुके हैं, सेंटर्ड हो चुके हैं। एक खिंचाव मदर अर्थ की तरफ से, दूसरा खिंचाव फादर स्काई की तरफ से हमें सेंटर्ड कर रहा है। इस खूबसूरत अनुभव में
अनुभूति में हम सभी डिवाइन बीइंग्स का आह्वान करते हैं। वी हम लीन भोग आवा शिव शक्ति, नारायण नारायणी ब्रह्म ब्रह्माणी, माँ महादुर्गा महाकाली महासरस्वती महालक्ष्मी, 10 महाविद्या माताएं, महातार बाबा जी, माता नाग लक्ष्मी देविया, जीसस नानक बुद्धा महावीर, सारे मास्टर्स, सारे आर्केंजल्स एंजल्स गार्जियन एंजल्स, हम सभी के इष्ट देवी देवता, कुल देवी देवता, ग्राम देवी देवता, स्थान देवी देवता, पितृ देवी देवता, हमारी स्पिरिचुअल टीम, माँ वसुंधरा, नवग्रह, पंच महाभूत, 10 दिशाएं, आज सभी हमारे आसपास है हीलिंग गाइडेंस एंड प्रोटेक्शन के लिए। वी कैन सेंस देयर टच, उनके स्पर्श को, उनकी प्रेजेंस को अपने आसपास महसूस कर सकते हैं। आज हम माँ शारदा भवानी, उनकी चेतना से कनेक्ट होने जा रहे हैं। माँ शारदा भवानी माँ आदि पराशक्ति का एक वो स्वरूप जो हमें वो अनंत ज्ञान देता है, वो अनंत प्रकाश देती है, जहां से सब कुछ पार हो सकता है। माँ शारदा मेहर वाली माता बोलते हैं इन्हें। त्रिकुटी पर्वत पे माँ का भव्य मंदिर, माँ का साक्षात प्रकट होना वहां, माँ का उद्गम जब पिता शिव माँ आदिशक्ति को लेके, माँ सती को लेके तांडव कर रहे थे, तो कहते हैं उनका हार माँ का यहाँ गिरा था। इसीलिए माँ का नाम मेहर वाली है। माँ का श्वेत स्वरूप, जिसका वाहन हंस है। माँ की लीला अद्भुत है। इनका ज्ञान, इनकी विजडम सबसे परे है, क्योंकि ये माँ आदिशक्ति का ही एक स्वरूप है। हर वो काम जो कहीं नहीं हो रहा है, माँ वो कार्य सिद्धि करती है। माँ के विशाल नयन जैसे हमें देख रहे हो। हम स्वयं को माँ के सामने कल्पना कर सकते हैं कि माँ की ऊर्जा हम सामने बैठ के माँ के सामने ग्रहण कर रहे हैं। माँ का सजा धजा स्वरूप, वरदायिनी मुद्रा में माँ जैसे अपने बच्चों को वो ज्ञान देने के लिए बिल्कुल तैयार है, जिस ज्ञान से वो भव पार हो सकता है। कहते हैं माँ का एक बहुत बड़ा भक्त हुआ था, आल्हा, जिन्होंने माँ की तपस्या की और माँ ने उन्हें अमृतत्व का वरदान दिया। और आज भी सर्वप्रथम
माँ की पूजा वो अदृश्य रूप में आके करता है। माँ की भक्ति जिसे मिल जाए वो हर तरह से अमर हो जाता है। सर्वप्रथम माँ शारदा की पूजा आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। जीवन में सब कुछ हो पर ज्ञान ना हो तो इस जीवन का मोल नहीं। ज्ञान सिर्फ पाठशाला का नहीं, पुस्तकों का नहीं, वो ज्ञान जिसके लिए आत्मा न जाने कितने जन्मों से भटक रही है। आज उसी ज्ञान के लिए हम सभी माँ शारदा के चरणों में बैठे हैं। माँ से उस ज्ञान की कामना करते हैं जो ज्ञान हमें हर भय से मुक्त करे। माँ की ऊर्जा स्वयं के भीतर प्रवेश करते हुए महसूस करें कि माँ का वो आशीर्वाद, वो ब्लेसिंग, वो विस्डम जो हमें हर भय से मुक्त कर सकती है, वो ज्ञान ही है जो भय मुक्त करता है। ज्ञान में सबसे बड़ी शक्ति है। क्योंकि माँ को पता है कि अगर उसके बच्चे को वो ज्ञान देती है तो उसकी आत्मा को वो डेस्टिनेशन मिल जाएगा जिसके लिए वो इतने जन्म ले रही है। माँ से हम उस ज्ञान की कामना करते हैं जो हमें हर बंधन से मुक्त करते हैं, जो जन्मों जन्मों से हम बंधन में फंसे आ रहे हैं, कर्मों के बंधन। हे माँ, हमें वो ज्ञान दो जो हमें हर कर्म बंधन से मुक्त करे और हमारी आत्मा को वो शांति प्रदान करे जिससे कि इस जीवन मृत्यु के साइकिल से हम मुक्त हो सके। हे माँ शारदा, हमें वो ज्ञान दो जो हम माया में रहते हुए भी माया से परे हो सके। वो बुद्धि दो, वो प्रकाश दो हमें। हमें वो विजडम दो कि हम जिस लिए आए हैं इस जीवन के उस पर्पस को पूरा कर सके, अपनी आत्मा को उठा सके। आज हमें उस ज्ञान की जरूरत है जो हमें जन्म मृत्यु से परे कर सके। हे माँ, हमें वो ज्ञान दो जो हमें पशु भाव से उठाकर पुण्य भाव में, संपूर्ण भाव में ले जा सके, जहां हम ईश्वर में विलीन हो सके, परमात्मा में विलीन हो सके। माँ शारदा अनंत ज्ञान की देवी है। वो ज्ञान जो स्वयं
हमारे शिव बाबा का है। वो ज्ञान जो आत्मा के तल का है, वो ज्ञान जिसे पाने के लिए आत्मा हर जन्म ले रही है। अगर माँ शारदा की कृपा हो जाए तो आत्मा को इवॉल्व होने से कोई नहीं रोक सकता। माँ से अपने भाव जोड़िए, अपना प्रेम, अपनी श्रद्धा माँ के चरणों में। माँ से इतना जुड़ जाइए कि जैसे आज हम ज्ञान लेके ही लौटेंगे। बहुत शांत, बहुत स्थिर, माँ की तरफ से ऊर्जा बहुत ही शीतल, एक ऐसी ऊर्जा हम सभी पे उतर रही है। क्योंकि ज्ञान, सच्चा ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान भीतर तक शांत कर देता है, स्थिरता ला देता है। एक ऐसी ऊर्जा जो हम सभी को हर एक कर्म बंधनों से मुक्त कर रही है। एक ऐसी ऊर्जा जो हम सभी को हमारे सोल पर्पस की तरफ ले जा रही है। एक ऐसी ऊर्जा जो हमें दिव्यता में लेके आ रही है। माँ की तरफ से एक ऐसा विस्डम हम सभी के अंदर उतर रहा है जो हमें क्रिएटर बना रहा है। हम अपने जीवन के क्रिएटर खुद बन रहे हैं, क्योंकि हम सभी में वो डिवाइन एलिमेंट है, वो ईश्वरीय तत्व है। जब परम पिता क्रिएटर है और हम उन्हीं से निकले हैं, तो हमारे अंदर भी वो तत्व है। बस उसे जागृत करने की देर है। हे माँ, हमारे अंदर उस तत्व को जागृत कर दो, उसे ऐसा प्रकाश दो कि वो धीरे धीरे बढ़ता जाए। माँ से प्रेममयी ऊर्जा उतर रही है हमारे भीतर। उस ऊर्जा को महसूस कर। हर एक माँ बहुत प्रसन्न होती है जब उसकी संतान सही दिशा में चलती है। उसे पता होता है कि उसे करना क्या है। आज हमारा माँ के चरणों में बैठ के ये ज्ञान मानना माँ को भी भाव विभोर कर रहा है और हमें भी। ये एक बच्चे का उसकी माता से कन्वर्सेशन है, कम्युनिकेशन है। वो माँ जो ज्ञान की अधिष्ठात्री है, ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं जिसकी पूजा करते हैं, वो आदि पराशक्ति का ज्ञान भंडार माँ शारदा। माँ की ऊर्जा को अपने अंदर उतरने दीजिए। हमारे जीवन के जिस भी क्षेत्र में ज्ञान की आवश्यकता है, बुद्धि की आवश्यकता है, आज माँ वो ज्ञान, वो बुद्धि
हमें प्रदान कर रही है, जिससे कि हमारे सारे कार्य सिद्ध हो जाए। हमारे जो भी कार्य अटके हुए हैं सब सिद्ध हो जाए और हमारी आत्मा धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। माँ शारदा की चेतना से जुड़ना अपने आप में बहुत ही अद्भुत अनुभव है, क्योंकि बिना ज्ञान के हमारी आत्मा भटकती रहेगी, बार बार जन्म लेगी। आज माँ से यही प्रार्थना है कि बस और नहीं भटकना हमें। बहुत जन्म ले लिए, बहुत कर्म बना लिए, बहुत धन के पीछे भाग लिया, माया के पीछे भाग लिया। अब हम थक चुके हैं और पूरी तरह से माँ के चरणों में सरेंडर हैं। जैसे हम सबकी सोल, हम सबकी आत्मा अब सिर्फ वो सच्चा ज्ञान पाना चाहती है, जहां से ये आत्मा की ये रिबर्थ साइकिल खत्म हो जाए, सारे कर्म बंधन खत्म हो जाए, कोई नए कर्म ना बने और हम धीरे धीरे दिव्य होते चले जाए। कहते हैं माँ शारदा के इस त्रिकुटी पर्वत के मंदिर में मन्नत के धागे बांधे जाते हैं। कोई भी मन्नत मांगो और धागे बांध दो। हम वर्चुअली सिर्फ इंटेंशन डालेंगे, कोई भी कैसी मन्नत अपने मन में सोचेंगे और मन ही मन अनुभव करेंगे कि माँ का मंदिर है, बरगद का पेड़ है, बहुत सारे धागे बंधे हुए हैं, लाल धागे, और हमने भी एक धागा अपनी इस मन्नत का बांध दिया है। जो भी कामना है मन में करे और एक धागा बांध दे। माँ के इस दरबार में हर कार्य सिद्ध होता है, पर हम कोशिश करेंगे आज माँ के इस दरबार का सही तरीके से अनुभव लेना। आज हम आए हैं माँ के दरबार में, तो ऐसा ज्ञान लेंगे जो हर सिद्धियों से ऊपर है, जिसके आगे हर एक सिद्धि छोटी पड़ती है। वो ज्ञान जो पराकाष्ठा का है, वो ज्ञान जो स्वयं श्री बाबा ने माँ पार्वती को दिया, वो ज्ञान जो सप्तऋषियों के पास है, सिद्ध गुरुओं के पास है, योग गुरुओं के पास है। आज उस ज्ञान की कामना करें, ना कि किसी माया की। तभी माँ शारदा के
रियल ब्लेसिंग को हम अनुभव कर पाएंगे। माँ के दरबार में है छोटी चीजों के लिए नहीं, उस अनंत ज्ञान की कामना करें। बहुत भटक रहे हैं हम, इतने जन्म ले चुके हैं और नहीं। आज ये क्षण है, माँ की ऊर्जा हमारे साथ है। तो ऐसा कार्य माँ के सामने रखें जो आत्मा के लेवल का हो, सोल लेवल का हो। ऐसी मनोकामना रखें जो आत्मा से जुड़ी हो, परमात्मा से जुड़ी हो। माँ का इतना भव्य स्वरूप, तो हमारी कामना भी बड़ी होनी चाहिए, भव्य होनी चाहिए, ईश्वरीय होनी चाहिए, डिवाइन होनी चाहिए। इतने बड़े दरबार में छोटी चीज नहीं मांगेंगे हम। माँ स्वयं, माँ शारदा स्वयं आदि पराशक्ति है। ऐसी शक्ति से ऐसा कुछ मांगे जिससे जीवन सफल हो जाए, और माँ देंगी। माँ बच्चों को देने के लिए ही बैठी है। माँ की ही कृपा है जो माँ ने हमें चुना है आज, कि हम उस ज्ञान की कामना करें, उस ज्ञान के लिए उनके चरणों में बैठे। जब तक माँ हमारे सर पे हाथ नहीं रखती, तब तक कोई उनके दरबार में जा नहीं सकता। जब तक उस परा ज्ञान की के काबिल हम नहीं हो जाते, आत्मा हमारी, तब तक माँ अपने दरबार नहीं बुलाती है। तो वी आर सो ब्लेस्ड कि माँ शारदा की ऊर्जा आज हमसे कनेक्ट हो रही है। उन्होंने चुना है हमें अपनी कृपा के लिए, अपनी करुणा के लिए, अपने इस ज्ञान के लिए। माँ की ओर से ब्यूटीफुल एनर्जी ऑफ अवेयरनेस, जागरूकता हम सब में उतर रही है। हमारी अवेयरनेस बढ़ रही है। ज्ञान के सही इस्तेमाल के लिए अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है। हम सभी के अंदर एक ऐसा प्रकाश उतर रहा है जो हमारे सारे चक्रास को एनलाइटन कर रहा है, प्रकाशित कर रहा है। कहीं पे भी कोई भी बंधन है जो इस ज्ञान को रिसीव करने से रोक रहा है, वो सब माँ की ऊर्जा में रिलीज हो रहा है। माँ स्वयं ही हमारी क्लिनजिंग कर रही है, हमारी हीलिंग कर रही है, ताकि माँ का ज्ञान हमारे भीतर उतर सके। कहते हैं ना, माँ को सिर्फ इतना कह दो कि मुझे भूख लगी है, फिर माँ की जिम्मेदारी होती है कि कैसे खिलाना है, पेट भरना है बच्चे का। तो आज हमने सिर्फ इतना माँ से कह दिया है कि हमें ज्ञान की भूख जाग चुकी है माँ। अब माँ स्वयं ही कैसे हमें ज्ञान देना है देख लेंगी माँ। बस हमें सरेंडर भाव से रहना है, पूर्ण समर्पण। ऐसा ज्ञान जहाँ सारा भेदभाव खत्म, ऐसा ज्ञान जो हर एक आत्मा को वननेस में ले आए।
अपने अंदर इंटेंशन डालें कि माँ की ऊर्जा आपके अंदर उतर रही है। माँ शारदा, माँ आदि पराशक्ति हम सबको ब्लेस कर रही हैं। हम सभी की सोल जैसे आज एक लेवल और अप हो गई है, जैसे हमने एक पड़ाव और पार कर लिया है, और अब इतना ज्ञान माँ ने हमारे अंदर डाल दिया है कि बाकी सारे पड़ाव माँ की उंगली पकड़ के हम पार कर लेंगे। जब हमारी सोल, हमारी आत्मा एक उच्च आयाम तक पहुंच जाती है, तभी माँ शारदा की कृपा होती है, क्योंकि ज्ञान माया से ऊपर होता है। और जब हमारी आत्मा माया से ऊपर उठना चाहती है, तभी सच्चे ज्ञान की कामना करती है, और तभी माँ शारदा की कृपा हम पे होती है, और वो हमारे जीवन में कनेक्ट होती है, उनकी चेतना आती है हमारे जीवन में। आज हम सब अपनी इस आत्मा को धन्यवाद करते हैं, ग्रेटिट्यूड करते हैं कि उसने हमें माँ से मिलाया। हमारी आत्मा इतना ऊपर उठ चुकी है कि वो इस ज्ञान को समझ पा रही है, ग्रहण कर पा रही है, ले पा रही है। हमारी आत्मा दिव्य हो रही है, दिव्य हो चुकी है, हर एक क्षण दिव्यता की ओर बढ़ रही है। हमारा जीवन, आने वाले सारे जीवन जैसे मोक्ष की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि आज जो ज्ञान हमारे भीतर उतर रहा है, ये माया को अनुभव करने का ज्ञान नहीं है। ये माया से ऊपर उठ के अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए, उस सफर पे आगे बढ़ने के लिए ज्ञान मिल रहा है। क्योंकि हमारी आत्मा जितना माया को अनुभव करना था कर चुकी, अब सच्चे सुख, ईश्वरीय साथ उसको अनुभव करना चाहती है। उस परम पिता, परम माता का प्रेम, उनकी कृपा, उनकी करुणा अब उनकी गोद में बैठ के ये बचे कुचे जितने भी जीवन है, सबको पार कर देना चाहती है। माँ के इस प्रेम को, माँ की इस करुणा को अनुभव कीजिए। जस्ट लाइक अ चाइल्ड। हमारे हर एक चक्रा में माँ का विजडम उतर रहा है। हर आत्मा को परमात्मा तक पहुंचना है, बट सबके रास्ते थोड़े भिन्न हो सकते हैं। सबको उनके हिसाब से माँ का आशीर्वाद मिल रहा है, ज्ञान मिल रहा है, ऊर्जा मिल रही है। क्योंकि माँ को पता है कि इस बच्चे को कितना भोजन देना है, किस समय देना है, किसकी क्या जरूरत है।
माँ की ऊर्जा पूरी तरह से हमारे भीतर उतर चुकी है। हमारी 7 बॉडीज जैसे प्रकाशमय हो चुकी है, ज्ञानमय हो चुकी है। और ज्ञान ही सबसे बड़ा आनंद है। ज्ञान का सुख, उसकी अनुभूति सबसे भिन्न, सबसे परे है। माँ की इस ऊर्जा के लिए, माँ की इस कृपा के लिए माँ को बहुत सारा प्रेम, आदर, आभार, मिठास। थैंक यू माँ, आपने हमें चुना, आपने हमें ब्लेसिंग दी, आपकी चेतना से हम कनेक्ट हुए। जितने भी डिवाइन बींग्स, जितनी भी दिव्य शक्तियां आज हमारी माँ शारदा के साथ हमारे बीच है, सभी को बहुत सारा नमन, बहुत सारा प्रेम, आदर, आभार, मिठास। आज उनके गाइडेंस, प्रोटेक्शन और हीलिंग के साथ माँ शारदा की चेतना से हम कनेक्ट हो पाए। हमारे कुल देवी देवता, इष्ट देवी देवता का बहुत बहुत नमन, हमारे पितरों का बहुत बहुत नमन। हमारी सारी स्पिरिचुअल टीम जो हमारी इस यात्रा में हर पल हमारे साथ है, उनको बहुत सारा थैंक यू, ग्रेटिट्यूड। माँ आदि पराशक्ति को बहुत सारा नमन। माँ प्रकृति को, जिन्होंने हमेशा हमें ग्राउंडेड रखा, कनेक्टेड रखा, उनको बहुत सारा प्रेम। संसार की हर एक दिव्यता को, हर एक दिव्य शक्ति को, कण कण को नमन। अपने अंदर इन सारी ऊर्जाओं को धीरे धीरे सेटल होने दे। सारा ज्ञान हमारे हृदय में उतर रहा है। धीरे धीरे अपनी सांसों पे फोकस करना शुरू करेंगे। एक गहरी लंबी सांस और बंद आंखों से अपने पूरे शरीर को देखेंगे। एक और गहरी लंबी सांस, बंद आंखों से अपने आसपास देखेंगे। एक और गहरी लंबी सांस, अपने हाथों पैरों को हिलाएंगे, डुलाएंगे। एक और गहरी लंबी सांस और स्वयं को याद दिलाएंगे कि आप एक भौतिक शरीर हो और भौतिक चेतना में वापस आना है। और एक गहरी लंबी सांस, पूरी तरह से आप भौतिक चेतना में लौट चुके हो, लौट चुके हैं। और एक गहरी लंबी सांस, अपने पेट को, अपने बेली को इन आउट होता हुआ महसूस करें।
एक और गहरी लंबी सांस 10 उंगलियों को अपने आंखों पे रखेंगे। सारे चक्रा से एनर्जी को भीतर उतरने देंगे। और जब आपको लगे कि आप ध्यान से बाहर आने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, अपनी आंखें खोल ध्यान से बाहर आएंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल ग्रैटिट्यूड की स्माइल के साथ।